किसी जल परियों के राज्य में सभी जल परी को कोका कोला पीना बहुत पसंद था। वो लोग बहुत ही ज्यादा कोका कोला पीते थे। कोई शादी हो या फिर कोई भी उनके त्योहार, सारे त्योहार में उनको पीने में सिर्फ कोका कोला ही पीना होता था। कोका कोला सभी जल परियों की सबसे पसंदीदा खाना हुआ करता था। उस राज्य में बहुत सारे जल परी कोका कोला बनाने का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग सिर्फ एक ही जल परी से कोका कोला खरीद के पीना पसंद करते थे और उस जल परी का नाम था नेहा। नेहा जल परी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट कोका कोला बनाती थी, इसलिए सभी जल परियां धीरे धीरे बाकी दुकान को छोड़कर नेहा जल परी की दुकान से ही कोका कोला खरीदकर पीने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। कुछ समय में उस जल परी राज्य की सारे कोका कोला की दुकान बंद करनी पड़ती है और सिर्फ एक नेहा ही थी जो कोका कोला बेचती थी। रानी परी एक दिन नेहा के दुकान में जाती है और बोलती है, सुनो नेहा, तुम बहुत अच्छी कोका कोला बेचती हो। मैंने सुना है हमारे राज्य में अब सिर्फ तुम्हारी ही एक दुकान बचा हुआ है जो कोका कोला बेचती हो। मैं चाहती हूँ तुम ऐसे ही अपना कोका कोला का स्वाद बरकरार रखना और हमारे लिए कोका कोला बनाते जाओ। हम सब बहुत मजे से तुम्हारे कोका कोला पीते हैं। रानी परी, मैं भी ऐसा ही कोशिश करूँगी। हमारे जल परी राज्य में यही एक दुकान है और इसे मैं जिंदा रखने की बहुत कोशिश करूँगी। मुझे पता है हमारे जल परी राज्य की सभी परियों को कोका कोला कितना पसंद है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। उस जल परी राज्य में एक और परी रहती थी जिस परी का नाम था कव्या। कव्या जल परी पहले एक कोका कोला का दुकान चलाती थी, लेकिन नेहा जल परी की कोका कोला की दुकान की वजह से उसकी दुकान बंद करना पड़ती है। कोई भी उसके दुकान से कोका कोला नहीं खरीदता था, इसलिए कव्या जल परी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी नेहा पर। कव्या जल परी एक दिन नेहा की दुकान के सामने से जाती है और वो देखती है उसके दुकान में बहुत भीड़ है। बहुत सारे जल परी लाइन में खड़े होकर उसकी दुकान से कोका कोला खरीद रही थी। अभी भी लोग लाइन लगा के कोका कोला खरीदते हैं। मैंने जब दुकान दिया था तब कोई भी जल परी मुझसे कोका कोला खरीदने नहीं आया। अब उस नेहा से खरीद रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसकी दुकान को ही बंद कर दूंगी और देखूंगी जल परियां कैसे कोका कोला पीती है। ये जल परियों के कारण मुझे मेरी दुकान बंद करना पड़ा। मुझे कितना नुकसान हुआ है। आज भी मैं उसके कर्ज की पैसे चुका रही हूँ। ऐसे ही कव्या जल परी बहुत गुस्सा होती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि कैसे इस जल परियों के राज्य से कोका कोला को बंद करा जा सके। एक दिन सभी जल परी रानी परी के आदेश से राजमहल जाती है। वहाँ पर उन सभी को लेकर एक मीटिंग सभा करती है और कव्या इसी बात का फायदा उठाती है। कव्या नेहा के दुकान जाती है और बोलती है, सब जल परी राजमहल में है। इसी वक्त मैं नेहा की कोका कोला की दुकान में जाकर उसके कोका कोला में बहुत ही बुरी तरह से चीजें मिला देती हूँ, जिसे खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं और कोका कोला का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। देखती हूँ अब कैसे ये जल परी इस दुकान से कोका कोला पीती है। इस राज्य में अब कोका कोला पीना एकदम ही बंद हो जाएगा। कोका कोला का कोई नाम और निशाना भी नहीं रहेगा। ऐसा सोच के हंसते हुए कव्या नेहा की दुकान से चली जाती है और फिर से राजमहल जाकर सब परियों के साथ मिल जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन जब नेहा जल परी अपनी दुकान खोलती है और कोका कोला बेचना शुरू करती है तो बहुत सारे जल परी कोका कोला खरीदते हैं और उन्हें पीने के बाद
कुछ जल परियां बीमार पड़ जाती है और सभी जल परियां बोलती है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। नेहा, ये तुमने क्या कर दिया? ये कोका कोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये पीने में बुरा लग रहा है। इसमें क्या मिलाया है? हाँ, मेरे छोटे भाई ने ये एक खाया था। उसके बाद से मेरा छोटा भाई बीमार है। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। पता नहीं तुमने लालच में आकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोका कोला में क्या मिलाया है। ऐसे ही थोड़ी देर में पूरे जलपरी राज्य में पता चल जाता है कि नेहा के कोका कोला में कुछ मिलाया है। सबको लगता है कि नेहा लालच में आकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन लोगों को ये खराब कोका कोला पिला रही है। जब रानी जलपरी को ये पता चलती है तो रानी जलपरी नेहा को बुलाती है और उसे पूछती है, नेहा, क्या सच में तुमने कोका कोला में कुछ मिलाया है? तुम्हारा कोका कोला पी के अब तक बहुत सारे जलपरी बीमार हो चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता रानी परी। मैं तो जैसे पहले कोका कोला बनाती थी वैसे ही बनाया। मैंने कोका कोला में कुछ नहीं मिलाया, लेकिन पता नहीं कैसे लोग बीमार पड़ रही है। मुझे कुछ पता नहीं है रानी परी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी परी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, तुम्हें इसका सजा मिलेगा। नेहा, आज के बाद ये जो तुम्हारा दुकान है, ये दुकान हमारी परी राज्य में नहीं चलेगा और तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हें 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। उसके पहले तुम अपने दुकान जाओ और दुकान की सारी कोका कोला को नष्ट कर दो। नेहा रानी जलपरी और बाकी जलपरियों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनती है। नेहा जलपरी चुपचाप अपनी दुकान जाती है और सारी कोका कोला को नष्ट करने लगती है। लेकिन नेहा बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो चुपके से अपनी एक अच्छी कोका कोला की बोतल जो उसके दुकान में नहीं थी, उसे उसके घर में एक पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर छुपा देती है और फिर वो अपना दुकान को पूरी तरह से बर्बाद करके राजमहल चली जाती है। राजमहल जाने के बाद रानी परी नेहा को जेल में बंद कर देते हैं और उसे 6 महीने की सजा देती है। ये सब कुछ देखकर कविया जलपरी बहुत खुश होती है। वो अपने घर चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों में सभी जलपरियां बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है, क्योंकि उन सभी को कोका कोला पीना बहुत पसंद था और एक आखिरी दुकान था नेहा जलपरी का, अब वो भी बंद हो चुका था। जलपरियों के बीच कोई भी कोका कोला नहीं था, इसलिए वो लोग उदास रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन कविया जलपरी अपने किसी दोस्त से नेहा परी के दुकान में कोका कोला में खराब चीज मिलाने के बारे में बात कर रही थी। ये बात सुनने के बाद उसकी दोस्त समझ जाती है कि नेहा परी की कोई कसूर नहीं थी, बल्कि कविया परी ने जानबूझकर ऐसा किया है। नेहा परी की वो दोस्त तुरंत जाकर रानी परी को ये सब कुछ बता देती है। रानी परी को सब कुछ सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो कविया परी को हमेशा के लिए जेल में बंद कर देते हैं और फिर वो जाकर नेहा जलपरी को जेल से मुक्त कर देते हैं। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें न समझकर बहुत बड़ी सजा दे दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैंने तो तुम्हारी सारी कोका कोला नष्ट कर दी है। अब हमारे राज्य में कोई कोका कोला नहीं है। नहीं रानी जलपरी, मैं एक कोका कोला चुपके से पेड़ के नीचे छुपा दिया था। मैं उसे और भी ज्यादा कोका कोला बना सकती हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं फिर से अपना दुकान खोलना चाहती हूँ। रानी परी और बाकी जलपरी ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद नेहा जलपरी फिर से उसी एक बोतल कोका कोला से अपना खुद का दुकान शुरू करती है और फिर से सारी जलपरी खुशी से कोका कोला पी के
रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।